तीसरी बार और माननीय नायब सैनिक को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का जो कार्य किया उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं को, सभी वोटर को बहुत बहुत। बीजेपी की हरियाणा में लगी हैट्रिक की 5 वजह समझने की कोशिश करते हैं। हासिल कैसे की थी बीजेपी, इसका संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। 10 साल की सत्ता विरोधी लहर हरियाणा में साथ दिख रही। लोकसभा चुनाव से सीट पहले बीजेपी ने 2014 से हरियाणा में सीट रहे मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को हाथ में कमा दिया। नए चेहरे से सत्ता विरोधी लहर का असर कम हुआ और बीजेपी ने हरियाणा में इतिहास रच दिया। मोदी और सैनी के मुंह में हरियाणा फिर भरमाने होगी। ये हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की जीत, उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है, उनका स्नेह है, माननीय मोदी जी की नीति है। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। माननीय मोदी जी की नीतियों का ही परिणाम है क्या जितनी बड़ी ऐतिहासिक जीत जो मिली है उनके आशीर्वाद से मिली है। कभी कहा जाता था उसके साथ चार्ट उसके साथ, लेकिन बीजेपी ने इस कहावत को बदल दिया। 10 साल तक गैर जाट मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी गैर जाट वोटों को अपने करीब लिया। 25% जाट के खिलाफ ओबीसी वोटर एकजुट हुआ। यादव सैनी का एक तरफा वोट बीजेपी को दिया। आपको बता दें, हरियाणा में ओबीसी वोटर की संख्या 30% थी और इस वर्ग के एक तरफा वोट में हरियाणा की हवा अब बदल गई। 2019 में बहुमत से 2 महीने वाली बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 4.5 साल तक सरकार चली, फिर जेजेपी से नाता तोड़ और ओबीसी सीएम बना बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा। जेजेपी से अलग होने का फैसला 45 हुआ और जेजेपी के चुनाव बुरी तरह पस्त हो। आरएसएस बीजेपी के बीच मतभेद की खबरें खूब चर्चा हुई, लेकिन संघ और बीजेपी चुपचाप खबरों से दूर जीत एक साथ रणनीति बनाने में जुटे रहे। आरएसएस के पिछले 4 महीनों में हरियाणा में 16,000 छोटी-छोटी सभाएं। एक तरफ जहां पीएम मोदी समेत बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज चुनावी भाषणों के जरिए वोटर्स का दिल जीतने की कोशिश कर रही, तो दूसरी ओर आरएसएस जमीनी स्तर पर जीतों मेहनत और असर इसका जेल में बंद राम रहीम के पैरों में बाहर आने पर अक्सर हरियाणा की सियासत गर्म हो जाती है। जीत चुनाव से पहले राम रहीम एक बार फिर पैरों पर बाहर निकला तो इसे बीजेपी के लिए फायदे की रणनीति कहा गया और इसका असर दिखा। इन 28 सीटों में से 12 पर बीजेपी ने जीत हासिल की और कांग्रेस की उम्मीदों को तगड़ाछड़ कर दिया। बताया जाता है कि 13 संसदीय के कुछ अनुयायियों की संख्या करीब 1.25 करोड़ है। अब इसमें से 21 शाखाएं तो हरियाणा में ही है। माना जाता है कि 13 अनुयायियों की ज्यादा संख्या फतेहाबाद, तिरसा, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैसे जिलों में है। इन 6 जिलों में विधानसभा की 28 सीटें आती हैं। और ये हमारे साथ कई सहयोगी जुड़ गए हैं क्योंकि इस बड़ी जीत के बाद अब बड़े जश्न की तैयारी हो रही है। तो आपको तस्वीरें अलग अलग जगहों पर दिखाएंगे। हमारे साथ अंकित गुप्ता बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, मनोज रविवार बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ लाइव है और यही से रिपोर्ट साइडर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिव्यांकर तिवारी भी हमारे साथ हैं और बलराम पांडे भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सबके पास एक कर चलेगी, लेकिन शुरुआत करोगे आपके साथ। अभी तक तो जश्न की तैयारियां हो रही, अब क्या हो रहा है तस्वीरों के जरिए दिखाइए जरा कि किस तरीके का उत्साह कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह से ये इतिहास रचा गया है तो जश्न भी ऐतिहासिक ही होगा। जिस तरह से नारे लग रहे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और एक ही नहीं यहाँ पर दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा से भी कई सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और यही बता रहा है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, कितना उत्साह है। हरियाणा से आए हुए हैं, जीत का विश्वास था। मेरे को जीत का विश्वास था। जीत का पूरा विश्वास था। सबसे बड़ा श्रेय मोदी जी को जलेबी बनाए हैं। जलेबी किस आदमी को इतना भी ज्ञान नहीं है कि जलेबी कैसे बनती है या सोना आलू से कैसे बन सकता है। ये आपको बता दूं, मैं यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं एक साथ। आज कितना बड़ा दिन है, पार्टी ने आपकी इतिहास रचा। ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा दिन है। ये छोटी दीपावली के तौर के ऊपर हम मनाएंगे। हरियाणा की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया, मैं चाहता हूँ कि यही विश्वास महाराष्ट्र में। आपको कैसा लगता है? अरे हमें सुबह की नहीं सर, क्योंकि जब हम बस से उतरोगे वहाँ पे कुछ 65 का जब आंकड़ा छू रहा था कांग्रेस का, तो हमारा 15-16 पे अटक गया, मतलब उसको तो उठने पे था और बीजेपी की तरफ देख रहे थे, कर्नाटक ऐसे लग गया रखे उनको झटका बहुत जो है, लेकिन एकदम कहते थे बढ़ते गए, आंकड़े बढ़ते गए। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरे ये प्रधानमंत्री जी को ये जो कांग्रेस के द्वारा झूठा नेगेटिव फैलाया जा रहा है, आपको यहाँ पर तैयारियां यही तो मंच है जहाँ से भी कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। एसपी जी यहाँ पर पूरी तरह से मंच बना
बेहतरीन जश्न की जो तैयारियां हैं वो लगातार बढ़ रही है। कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और तस्वीरें क्या है यहाँ पर आप देख पाएंगे मोदी इसका और शेखर जैन मोदी बात प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और सिर्फ मोदी इसका बहुत इस नारे के साथ यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को जो हुजूम है जो संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। जिस तरह से ये जीत हुई है और जीत को बड़े जश्न के रूप में मनाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर बीजेपी की ओर से यहाँ पर शुरू हो गई है। आप देख पाएंगे कटआउट जो है वो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट सबसे बड़ा लगाया गया। उसके साथ साथ जो कटआउट है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके साथ साथ अमित शाह के भी कटआउट यहाँ पर लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ा कटआउट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाया गया और अब से कुछ देर बाद जो है वो धीरे धीरे जो बड़े बड़े कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। आप देख पाएंगे जो कवरेज सर जस्ट जी तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष दिनेश तिवारी है सर, जिस तरह से कार्यकर्ताओं एक जो जीत मिली है इसको सबसे बड़ा आप श्रेय देखिए, हरियाणा की जीत का सबसे बड़ा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी की रणनीति और हरियाणा में 10 साल का भ्रष्टाचार मुक्त शासन और विकास का जो एजेंडा हमारी हरियाणा की सरकार ने चलाया है उसको हरियाणा की जनता ने दिलों में अपने दिखाया और उससे स्पष्ट बहुमत के तीसरी बार सरकार। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन और जो विकास का एजेंडा हमने चलाया है माननीय मोदी के नेतृत्व में वो है। बिल्कुल बीजेपी और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जिस तरह से उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि ये जीत इतनी ऐतिहासिक होगी। अब अंकित गुप्ता का रुख करते हैं और अंकित के जरिए देखते हैं कि जश्न की कैसी तैयारियां उनके आसपास। ये वाली नर्सरी में चल रहे चल दो यार, छोटे छोटे वाले फूल लाती हूँ यहाँ से, मैं जाती हूँ। क्योंकि देखिए सामने जहाँ पर तैयारी है, जहाँ पर तैयार किया गया है, 7:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को और बीजेपी नेताओं को संबोधित करेंगे। और ये क्यों महत्वपूर्ण है सबको ये भी समझना होगा ये वजह से क्योंकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर पाई थी। चर्चा ये होने लगी कि विपक्ष भी हमलावर हो गया था कि देखिए बीजेपी का ग्राफ नीचे गिर रहा है। लेकिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार चुनाव जीत करके बीजेपी अब ये बता रही है कि देखिए मोदी सरकार के ऊपर जनता का भरोसा अभी भी कायम है। और 2024 के लोकसभा चुनावों में एक नैरेटिव बढ़ा गया था विपक्ष के द्वारा जिसमें जनता फंस गई थी, लेकिन अब समझ में आ गया है किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है। कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और रात से 9 बजे देश भर के हरेक मंडल पर तैयारी की गई है विजय उत्सव की। विजय उत्सव यानी कि देश भर में मनाया जाएगा इस जीत का जश्न, यानी कि बीजेपी सिर्फ यहाँ ही नहीं, दिल्ली में नहीं, हरियाणा में ही नहीं, बल्कि देश के हरेक कोने में इस जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर सकती है। जी बिल्कुल, बीजेपी मुख्यालय पर कैसे एक बड़ी तैयारी होती है, तो प्रधानमंत्री आते हैं और कैसे उस सेलिब्रेशन को और बड़ा किया जाता है, ये हम देखते हैं जब भी कहीं बीजेपी किस तरीके से चुनाव जीतती है, ये जीत दर्ज करके। अभी सूख गई है, इनको रख देंगे अंदर।